ये कहानी है चार दोस्तों की जो काफी समय बाद एक दूसरे से मिलते हैं। यार, तुम लोगों को देखकर सच में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ यार, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह चारों दोस्त आपस में बात करने लगते हैं और बातों ही बातों में घूमने का प्लान बनाते हैं। यार मोहित, हम बड़े दिनों बाद एक दूसरे से मिले हैं, कहीं घूमने चले। यार मेरा तो पॉसिबल नहीं है, तू जानता ही है ना, मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती है और माँ भी नहीं जाने देगी। लेकिन यार मोहित, हर समय काम अच्छा नहीं होता। अरे यार, माना कि लाइफ में काम बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू हर समय काम में ही व्यस्त रहेगा। अरे बाबा, तेरे दोस्त हैं तो तू अपने दोस्तों पर भी तो ध्यान दे। क्या तू अपने दोस्तों के लिए कुछ दिनों के लिए समय नहीं निकाल सकता? और रही आंटी की बात, तो हाँ, हम जानते हैं कि आंटी कैसी हैं, पर वो तुझे कुछ समय के लिए छोड़ सकती तो है ही। हाँ यार मोहित, देख, मेरा भी बहुत मन है। जिस तरह तू प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है ना, ठीक वैसे ही मैं भी जॉब कर रही हूँ, लेकिन फिर भी हमारे दोस्तों के लिए समय निकाल रही हूँ ना। अब जब मैं एक लड़की होकर हमारे लिए समय निकाल रही हूँ, तो तू अपने ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता क्या? वैसे न्यू ईयर आ रहा है तो हम एक काम करते हैं, हम चारों लोग बाहर जाकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, मैं तो तेरे साथ चलने के लिए कब से तैयार हूँ। बाकी मुझे मोहित का तो पता नहीं है, लेकिन चंदा भी बाहर जाने के लिए मना नहीं करेगी। क्यों चंदा, सही कह रही हूँ ना मैं? ऑब्वियसली यार, साल में 3 या 4 दिन ही तो मिलते हैं अपने दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए। अब वो टाइम भी मैं अपने दोस्तों को ना दे पाऊँ तो लालत है मुझे अपनी दोस्ती पर। अरे भाई, मुझे पता है तुम लोग मुझे सुना रहे हो। देखो यार, मैं इस वक्त बाहर जाने की कंडीशन में नहीं हूँ, तुम्हें पता ही है। अभी मेरा घर बना है और घर बनाने में इतना खर्चा हो गया है कि हम लोग कर्ज में डूबे हुए हैं। अब मैं उन कर्ज को चुकाऊं या तुम्हारे साथ घूमने चलूं? मोहित, तुझे अगर पैसे खर्च करने से इतना डर लग रहा है तो तू चिंता मत कर, तेरे हिस्से के पैसे मैं खर्च कर दूंगी। बस तू हमारे साथ चलने का कष्ट कर ले। यहाँ तक कि तेरे ऑफिस में भी जो पेमेंट कटेगी ना, वो भी मैं ही तुझे दे दूंगी। सुनीता की बात सुनकर मोहित चुप हो जाता है। ना चाहते हुए भी वो अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए हाँ कर देता है। सभी लोग अपने घर पर जाते हैं और अपने घर वालों को 30 तारीख का प्लान बताते हैं। माँ, 30 तारीख को मैं और मेरे दोस्त बाहर जा रहे हैं कैंपिंग करने के लिए। न्यू ईयर हम वहीं पर सेलिब्रेट करके आएंगे। बेटा, नए साल का आगमन तू अपने दोस्तों के साथ कर दे, बहुत अच्छी बात है बेटा। लेकिन नए साल के दिन तू घर से दूर कहीं जाके जश्न मना रही है, वो अच्छी बात नहीं है बेटा। तू अपने घर वालों के साथ सेलिब्रेट कर लेना बेटा न्यू ईयर, और अपने फ्रेंड्स को भी बुला ले। अरे माँ, आप तो जानती हो ना कि हम लोगों को एक दूसरे से बात करने का टाइम नहीं होता, तो फिर उनके साथ मिलूं कैसे? माँ देखो, साल में सिर्फ एक बार प्लान बनता है, उसमें भी आप मना कर रही हो। प्लीज माँ, मना मत कीजिए ना। सुनीता अपनी माँ को काफी रिक्वेस्ट करके मना लेती है और इस तरह राजीव और चंदा भी अपनी अपनी माँ को मना लेते हैं, लेकिन मोहित अपनी माँ को कन्विंस नहीं कर पाता। माँ, आपसे कुछ बात करनी थी, अगर आप फ्री हो तो क्या आप मेरी बात सुन सकती हो? हाँ बेटा बोल, क्या बात है? आखिर तुझे ऐसी कौन सी बात करनी है जो तुझसे सुबह तक का इंतजार नहीं हुआ और रात के 12 बजे तुम मुझसे बात करने आया है? माँ, वो ना एक्चुअली मेरे दोस्त ना इस नए साल पर बाहर घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं और तूने भी हाँ कर दी होगी। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? अरे घर में इतनी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन ये नहीं कि अपने बाप की मदद करूं। और लोग होते हैं जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे में सहारा बनते हैं, लेकिन एक हमारा नालायक बेटा है जो किसी काम का नहीं है। हमारे ऊपर 17 लाख का कर्ज है, लेकिन नहीं, अरे कमाने की जगह ये महाराज बन रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे, शर्म नहीं आ रही है? मोहित अपनी माँ की बातों का कोई जवाब नहीं देता और नजरें झुकाए खड़ा रहता है। अब कुछ बोलेगा ये सांप सूंघ गया तुझे? बोल। ठीक है माँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। इतना बोलकर मोहित अपने कमरे में चला जाता है और कमरे में जाकर अपनी अलमारी से अपनी माँ की फोटो निकालता है और आंखों में आंसू लिए उस फोटो से बात करता है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आपके जाने से मैं बहुत अकेला हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किससे अपनी बातें शेयर करूं। मोहित उस फोटो को लिए रोने लगता है और पीछे से उसके पिता मोहन आते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहते हैं, बेटा हो सके तो अपने बाप को माफ कर दियो। बेटा माफ कर दे।
मोहन को देख मोहित उनके गले लगता है और जोर जोर से रोने लगता है। नहीं पापा, आपकी गलती नहीं है। गलत तो भगवान ने हमारे साथ किया है। काश वो उन्हें हमसे नहीं छीनते तो शायद आज वो हमारे पास ही होती। मोहित की बात सुनकर मोहन भी उदास हो जाते हैं, लेकिन वो अपने बेटे से कुछ नहीं कहते और थोड़ी देर बाद बेटा, मैं जानता हूँ तुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना है, लेकिन तेरी माँ तुझे जाने नहीं दे रही, गुस्सा कर रही है। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरा बाप अभी जिंदा है, मैं बात करता हूँ। इतना बोलकर मोहन वहाँ से चला जाता है और सीधा अपनी पत्नी के पास जाकर कहता है, भाग्यवान, तुम बेटे के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? देखिए जी, मैं किसी के पीछे नहीं पड़ रही हूँ। मैं बस उसको उसकी जिम्मेदारियाँ याद दिला रही हूँ। अगर उसे नए साल की पार्टी करनी ही है तो ऐसी जगह पार्टी करे ना जहाँ हम भी जा सके उसके साथ। ये अकेले दोस्तों के साथ पार्टी करने का क्या मतलब बनता है? अरे भाग्यवान लड़कों की पार्टी अलग होती है। अरे वो जवान है, उसे जवान लोगों के साथ पार्टी करने दो। अरे तुम उसकी लाइफ में क्यों घुस रही हो? नहीं, मोहित कहीं नहीं जाएगा, मतलब कहीं नहीं जाएगा, समझे आप? अरे भाग्यवान, अगर मोहित तुम्हारा खुद का बेटा होता तो भी तुम क्या यही कहती? अरे खुद की औलाद नहीं है ना, इसीलिए उसके साथ ऐसा बर्ताव करती हो। अरे दोस्तों की पार्टी में प्राइवेसी होती है, लेकिन तुम्हें उसकी पार्टी में घुसना है। अरे तुमने माँ का प्यार तो कभी दिया नहीं, लेकिन दोस्तों का प्यार तो उसे मिलने दो। अरे कोशिश करो तो एक माँ का प्यार भी तुम दे सकती हो। लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूँ कि माँ का प्यार ना दे सको तो ना दो, लेकिन कम से कम उसकी खुशियाँ तो मत छीनो। मोहन अपनी पत्नी से मोहित के लिए काफी रिक्वेस्ट करता है, लेकिन मोहित की माँ मोहित को बाहर जाने के लिए साफ मना कर देती है। दरअसल मोहित की माँ उसकी अपनी माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ थी, क्योंकि जब वो 15 साल का था तो एक एक्सीडेंट में मोहित की माँ का देहांत हो गया था और इस दौरान मोहन ने मोहित के लिए दूसरी शादी कर ली। मोहित की सौतेली माँ को कोई बच्चा नहीं हुआ। मोहन और मोहित की माँ आपस में इस बात को लेकर लड़ रहे थे। दूर खड़ा मोहित उनकी बातें सुन रहा था और उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है और तीनों दोस्तों को कॉन्फ्रेंस करके उनसे बात करता है। राजीव, चंदा, यार मैं ना तुम लोगों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए नहीं आ सकता क्योंकि मेरी माँ ना मुझे परमिशन नहीं दे रही है। लेकिन मोहित, आंटी ऐसे कैसे कर सकती है? तुम ना तो कभी ऑफिस की छुट्टी करते हो और ना ही हम लोगों से मिलते हो। अरे मिलना तो दूर की बात, तुम तो बात तक नहीं करते हो। और तो और तुम अपनी फैमिली के सपोर्ट, माना कि तुम्हारे एक दिन काम ना करने से बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने परिवार के लिए अपनी खुशियों को भी त्याग दो। माफ करना यारो, लेकिन मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता। खास करके मैं अपनी माँ को तकलीफ नहीं पहुँचा सकता क्योंकि उनके पास मेरे अलावा कोई नहीं है। इस तरह मोहित अपने दोस्तों के साथ प्लान को कैंसिल करके फोन को कट कर देता है। वो इस बात से अनजान था कि उसकी माँ उसकी बातें सुन रही थी। मोहित अपनी माँ को याद कर रहा था कि तभी मोहित की सौतेली माँ उसके पास आती है और उसके बगल में बैठकर उससे बात करती है। मोहित बेटा, मेरी सोच तेरे लिए कितनी गलत थी। मैंने कितना गलत सोचा। अरे मुझे लगता था कि जिस तरह एक सौतेली माँ कभी अपने बच्चे की सगी नहीं हो सकती है, ठीक उसी तरह एक बेटा भी अपनी सौतेली माँ का कभी सगा नहीं हो सकता है। लेकिन तूने मुझे गलत साबित कर दिया। तू मेरा सगा नहीं बल्कि उससे बढ़ के है। भगवान ने मुझे औलाद इसलिए नहीं दी क्योंकि वो मुझे औलाद की अहमियत बताना चाहता था। मैंने कभी भी तुझे अपना बेटा नहीं माना, लेकिन आज तेरे मुंह से अपने लिए प्यार भरे शब्द सुन के मुझे खुद से नफरत हो रही है। अरे मैंने ऐसे बेटे से नफरत किया जो हीरा था, हीरा। मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं माँ, आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप मेरी माँ है और एक माँ अपनी औलाद से माफी नहीं बल्कि अपना हुक्म जताती है और आपका हुक्म तो सर आंखों पर है माँ। मोहित की बात सुनकर उसकी माँ उसे गले लगा लेती है। बेटा, तुझे नए साल का जश्न अपने दोस्तों के साथ मनाना है ना, तो ठीक है, तू जा, तू मना ले अपने दोस्तों के साथ जश्न। इसमें मैं तेरा सपोर्ट करूंगी। मोहित को अपनी माँ की तरफ से इजाजत मिल गई थी, जिसके बाद मोहित अपने दोस्तों को फोन करके उनसे कहता है, दोस्तों, मैं तुम्हारे साथ न्यू ईयर बाहर सेलिब्रेट करने के लिए चलूंगा क्योंकि मेरी माँ ने मुझे इजाजत दे दी है। ये तो बहुत अच्छी बात है मोहित। अब तू देखना किस तरह हम लोग अपने न्यू ईयर को स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और इस तरह सभी लोग दोस्त न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारी कर लेते हैं और 23 तारीख को ही अपने अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर कैंपिंग के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद सभी लोग शानदार तरीके से अपने न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं।